जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य के। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है सुबह 9 बजे हिंदी साहित्य की, जहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ जाइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए गए हैं और आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। वीडियो को शेयर करें। तो आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रीतिकाल की सही समय सीमा आपके लिए बताना है। कब से कब तक जो है रीतिकाल की समय सीमा मानी जाती है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से आपके लिए सही राइट आंसर चयन करना है। क्या होगा सही राइट आंसर? रामेंद्र जी, लवली जी, शिल्पा जी, पार्वती जी, अनीता जी, आप सभी का सही आंसर क्या होगा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। संवत 1700 से 1900 जो है ये संवत में दिया गया है, तो ये जो है रीतिकाल की समय सीमा मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। नीतू जी बिल्कुल सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। रीति शब्द का सही अर्थ आपके लिए चयन करना है। क्या होता है? श्रृंगार प्रधान रचना, काव्यांग निरूपण, काव्य रचना की स्वच्छंद पद्धति या फिर अलंकार प्रधान काव्य रचना। क्वेश्चन नंबर 2 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या होगा सही राइट आंसर? प्रीति जी बताइए। रीति शब्द का सही अर्थ बताना है और सही राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 2 में काव्यांग निरूपण। आप सभी का विकल्प नंबर बी जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। काव्यांग निरूपण जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर चयन किया है आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। किसने कहा है रीति काल को श्रृंगार काल? चयन कीजिएगा अमित जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, मिश्र बंधु ने, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सरल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा कि रीति से जो है विश्व के लोग श्रृंगार करते हैं। रीति से विश्व के लोग श्रृंगार करते हैं, तो रीति काल को श्रृंगार करते हैं। तो श्रृंगार से श्रृंगार काल कहा है किन्होंने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने किया है? ये आपके लिए चयन करना है। बताइए। मुनीश वर्मा जी, मिश्र बंधु ने, बच्चन से, या फिर डॉक्टर या फिर विश्वनाथ प्रसाद, या फिर रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है और 4 में आप सभी का सही राइट आंसर है कि उत्तर मध्यकाल का नामकरण जो है अलंकृत काल किसने दिया है। तो आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर? तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 में जो 1 है मिश्र बंधु, वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। मिश्र बंधु आप सभी का सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही छवि जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल किसने कहा है? बताइए किसने माना है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 5 पूछा गया है। राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने, या फिर मिश्र बंधु ने। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है 5 में विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल जो है माना है। बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया यहाँ पर कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल किसने कहा है? कलाकाल कहा है, बताइए किन्होंने कहा है? कल्पना जी। क्वेश्चन नंबर 6 है और आप सभी का सही राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर शुक्ल रसाल, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो 6 में आप सभी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर सी होगा यहाँ पर सही राइट आंसर। रमाशंकर शुक्ल रसाल आप सभी का सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है रमाशंकर शुक्ल रसाल, आप सभी का सही राइट आंसर है।
बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा असत्य कथन है? असत्य कथन आपके लिए बताना है। बताइएगा। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज है, रीतिकाल में मुक्तक काव्य की प्रधानता है, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन के रूप में वर्णन हुआ है। साथ में आपके लिए सही राइट आंसर चयन करना है। क्या होगा सही राइट आंसर बताइए। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन में आप सभी का विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन के रूप में वर्णन हुआ है, ये आपका जो है कथन असत्य है। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से यहाँ पर भी आपको असत्य कथन बताना है। बताइएगा कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 8 में एस कुमार जी, पार्वती जी, संजू जी, केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं, बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि हैं, रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, या फिर रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। 8वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1, केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। ये कथन कैसा है? असत्य कथन है, क्योंकि केशव जो है रीतिबद्ध धारा के कवि माने जाते हैं, ना कि रीति मुक्त धारा के। तो विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है? वह नाम आपके लिए बताना है। सुभाष चंद्र जी चयन कीजिएगा। रीतिकाल, श्रृंगार काल, कला काल या फिर अलंकृत काल। उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? और रामकुमार वर्मा ने जो नाम उपयुक्त माना है वह नाम कौन सा है? तो आप सभी का सही राइट आंसर है कला काल। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 10 क्या पूछा गया है? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आपके लिए चयन करना है। वामन है, भामय है, कुंतक है या फिर दंडी है? बताइए क्या होगा सही राइट आंसर से? सही राइट आंसर चयन करना है और आपका सही आंसर है 10 में कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो विकल्प नंबर 1 दिया गया है वामन, वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। वामन लोग जो होते हैं रीति से जो है पूजा पाठ करवाते हैं, तो रीति से रीति संप्रदाय और वामन इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है? देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, रसा स्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में आपके लिए चयन करना है। दीपक जी क्या होगा सही राइट आंसर? भट्टनायक ने, संकुक ने, आनंद वर्धन ने या फिर अप्पर दीक्षित ने? और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है 11 में। विकल्प नंबर आप सभी का जो 1 है भट्टनायक, वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। भट्टनायक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि भंगी भणिति को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया है? बताइए, भंगी भणिति को बताना है। क्या होगा सही राइट आंसर? चयन कीजिएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर है। हाँ बिल्कुल सही, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर 12 में विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है कुंतक। कुंतक आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य ये आपके लिए बताना है।
और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है 13 में ध्वनि सिद्धांत के आपसे यहाँ पर जो है प्रवर्तक पूछा गया है। 13 में आप सभी का सही राइट आंसर है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है सी, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, आनंदवर्धन आप सभी का सही राइट आंसर है। वक्रोक्ति संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? प्रवर्तक आचार्य आपके लिए चयन करना है, बताइए। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है, भरत मुनि है, भामय है या फिर कुंतक है? और आप सभी का सही राइट आंसर है कि विकल्प नंबर यहाँ पर 14 का जो विकल्प नंबर डी है भाई आप सभी का सही राइट आंसर होगा, यानी कि कुंतक आप सभी का सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर होगा, कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। रीतिरात्मा काव्यस्य किसकी उक्ति है? युक्ति आपके लिए बताना है, बताइए। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और रीतिरात्मा काव्य से युक्ति पूछी गई आपसे भट्ट नायक की है, बामन, कुंतक या फिर क्षेमेंद्र की उक्ति है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 15 में आप सभी का सही राइट आंसर है कि युक्ति तो मानी जाती है बामन जी की। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है। 16वां क्वेश्चन है, अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य कौन है? वह आचार्य आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। सभी लोग चयन करेंगे, घनानंद है, पद्माकर है, केशवदास है या फिर बिहारी जी हैं, बताइए। नीतू जी, पार्वती जी, क्या होगा सही राइट आंसर? राजपाल जी, अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य कौन है? और आप सभी का सही राइट आंसर है वह आचार्य हैं केशवदास। केशवदास आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में किसने लिखा है? ये आपके लिए बताना है, चयन करना है सभी के लिए, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और क्या होगा इसका सही राइट आंसर, ये आपके लिए चयन करना है, तो सभी लोग चयन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और 17 में सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि केशवदास, यहाँ पर भी आपका जो है सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बी वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीति काल का प्रवर्तक किस माना है? किसने माना है? ये आपके लिए चयन करना है, बताइए। और आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, बताइए। और बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पर जो विकल्प नंबर सी है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप सभी का सही आंसर, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर बताया है। वर्णव रीति स्वभाव ज्यों वृत्ति वृत्ति सी मित्य कथन आपके लिए बताना है किसका ये कथन माना जाता है, सभी लोग चयन करेंगे, बताइए ये कथन किसका माना जाता है, सभी लोग बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है चिंतामणि। चिंतामणि आप सभी का सही राइट आंसर है। वर्णव रीति स्वभाव ज्यों वृत्ति वृत्ति सी मित्य कथन आपसे पूछा गया है। रोहिणी जी, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। चिंतामणि जी का ये कथन माना जाता है। देव कवि ने रीति को कहा है, क्या कहा है, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और क्या होगा सही राइट आंसर, चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर,
तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आप सभी का 20 में विकल्प नंबर बी, काव्य का द्वार कहाँ है। क्या कहाँ है? काव्य का द्वार आप सभी का सही राइट आंसर है। देव कवि ने रीति को कहा है काव्य का द्वार, विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। रीति सभाषा कवित्व की वर्णन बुद्ध अनुसार ये उक्ति किसकी मानी जाती है? ये उक्ति आपके लिए चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा? रीति सभाषा कवित्व की वर्णन बुद्ध अनुसार, और ये उक्ति मानी जाती है किनकी? चिंतामणि जी की। चिंतामणि आप सभी का विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर 3 सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 22वां क्वेश्चन है, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति पंक्ति से रीति शब्द के किस अर्थ की अभिव्यक्ति हुई है, ये आपके लिए बताना है, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा 22 में विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है कि 22 में विकल्प नंबर सी राइट आंसर लगा दीजिएगा, यानी कि काव्य रचना पद्धति। काव्य रचना पद्धति लवली जी, प्रीति जी, विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आपका सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये पूछा गया है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, क्वेश्चन नंबर 9 था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है। 9 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो राजन जी इसका जो सही राइट आंसर है वह क्या है? रीतिकाल आपका यहाँ पर जो है सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है, देखिए हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य आपके लिए चयन करना है, कौन है वह? घनानंद है या फिर बोधा है, चिंतामणि है या फिर यहाँ पर केशव दास हैं। और आप सभी का सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 23 और 23 का सही राइट आंसर चयन करना है। रीतिकाल के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य आपसे पूछा गया है, तो केशव दास माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? केशव दास आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर जो डी है वह सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर आपसे 24 पूछा गया है कि रीतिकालीन कवियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो बताइएगा जो रीतिकालीन कवि हैं इनको कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4 या फिर 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो आप सभी का सही आंसर होगा सुभाष चंद्र जी और मुनीश जी, लवली जी। विकल्प नंबर यहाँ पर 24 में राइट आंसर है कि 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर है। रीतिकालीन काव्यधारा नहीं है, बताइएगा रीतिकालीन काव्यधारा कौन सी नहीं है। रीतिकाल को 3 काव्यधारा में 3 श्रेणियों में जो है विभाजित किया गया है, बताइए इनमें से एक नहीं है, पूछा है अंश जी। तो आप सभी का सही राइट आंसर है। देखिएगा रीतिबद्ध है, रीति मुक्त है, रीति सिद्ध है, लेकिन रीति भुक्त नहीं है। विकल्प नंबर सी वाला जो है आपका सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आप सभी का सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। रीति काव्य का प्रमुख विषय है, प्रमुख विषय आपसे पूछा गया 26 में भक्ति है, नीति है, श्रृंगार है या फिर उपदेश है, बताइए। लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। और आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। रीति काव्य का प्रमुख विषय पूछा है 26 में सी राइट आंसर है श्रृंगार। श्रृंगार आप सभी का सही आंसर है। श्रृंगार जो है वह अपन कैसा करते हैं? रीति से श्रृंगार करते हैं। तो रीति काव्य का जो प्रमुख विषय है वह क्या है? श्रृंगार है। तो विकल्प नंबर 3 आपका सही राइट आंसर लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रीति काव्य का मूल स्रोत आपके लिए बताना। मूल स्रोत है,
भक्तिकालीन संत साहित्य, भक्तिकालीन कृष्ण साहित्य, भक्तिकालीन राम साहित्य या संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 है और 27 का सही राइट आंसर है कि रीति काल का मूल स्रोत है संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, यानी कि विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है रेखा जी, क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है काव्य शास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं? वह काव्यधारा आपके लिए बताना है। बताइएगा, रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है या फिर रीति मुक्त है या इनमें से कोई नहीं है? बताइए। काव्यधारा की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले जो कवि हैं वह किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 28 में राइट आंसर है रीति क्या होगा राइट आंसर? रीतिबद्ध, यानी कि विकल्प नंबर आपका 1 जो है वह सही राइट आंसर होगा। रीतिबद्ध आप सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे 29 पूछा गया है कि रीति सिद्ध कवि किसे कहा गया है? बताइएगा, रीति सिद्ध कवि किसे कहा गया है? जो कवि आश्रयदाताओं की प्रशंसा करके अर्थ सिद्ध करते हैं, जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है किंतु अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया है, या जिन कवियों ने स्वच्छंद काव्य रचना की है, या जिन कवियों ने भक्ति और नीति परक काव्य रचना की है। हाँ राजन जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है रीति सिद्ध कवि जो है किसे कहा गया है? तो आप सभी का सही राइट आंसर है 29 में जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है किंतु अपनी काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया है। ये वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर होगा। रीति काव्य को गुंडेपन और सौहदेपन की हरकत किसने कहा है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 30वां क्वेश्चन है, क्या होगा सही राइट आंसर? बताइए। चयन करना है सभी के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया। राबिता जी की रीति काव्य को गुंडेपन और सौहदेपन की हरकत किसने कहा है? तो ये कहा है किन्होंने? 30 में आपका सही राइट आंसर है मार्कंडे। मार्कंडे आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर यहाँ पर नेहा जी जिन्होंने बी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 31वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने और व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का आरोप किस आलोचक ने लगाया है? वह आलोचक आपके लिए बताना है। बताइएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा है, प्रोफेसर राजनाथ शर्मा है। बताइए। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 31वां क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये आरोप लगाया है। विकल्प नंबर आपका 1 जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है कौन सी? आश्रयदाताओं की अतिशय प्रशंसा, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, या राधा कृष्ण के स्मरण के बहाने अपनी प्रेम पीड़ा की अभिव्यक्ति, या फिर अलंकार ग्रंथों की रचना। बताइए। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति, ये क्वेश्चन थोड़ी सा जो है बिलर हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 32 और 32 का सही राइट आंसर प्रीति जी, रीता जी, क्या होगा सही राइट आंसर? सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति पूछा है 32 में, तो नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, ये वाला विकल्प जो है आपका सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 33वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्या पूछा गया है कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? तो बताइएगा। रीति काल को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है, तो जिसमें से एक रीतिबद्ध काव्यधारा भी है। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के जो कवि माने जाते हैं निशा जी, नीतू जी, क्या होगा सही राइट आंसर? बिहारी हैं, सेनापति हैं, चिंतामणि हैं या फिर घनानंद हैं?
तो आप सभी का सही राइट आंसर है 33 में चिंतामणि। चिंतामणि आप सभी का सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर आप सभी का सी जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आप सभी का सही राइट आंसर लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है? रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? अभी रीतिबद्ध काव्यधारा की पूछा गया था, अब रीति सिद्ध काव्यधारा की बताना है। देव है, मतीराम है, चिंतामणि है या फिर बिहारी है? बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार लाइक अवश्य कर लें। और क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका 34वां क्वेश्चन, रीति सिद्ध के माने जाते हैं बिहारी जी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर है बिहारी। बिहारी सतसई एक रचना की है इन्होंने, ये मात्र एकमात्र कृति की रचना की है। हिंदी साहित्य में ये जो है इन्होंने बहुत ही अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की उस रचना से। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? ये आपके लिए बताना है। 35वां क्वेश्चन है, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 35वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपका सही राइट आंसर है कि घनानंद जो हैं ये माने जाते हैं रीति मुक्त काव्यधारा के कवि। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं घनानंद जी। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सर्वांग रूपक ग्रंथ आपके लिए बताना है कौन सा है। 36वां क्वेश्चन है, कवित्र रत्नाकर है, शब्द रसायन है, बिहारी सतसई है या फिर रतन हजारा है? सर्वांग रूपक ग्रंथ आपके लिए चयन करना है, कौन सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 और 36 में आप सभी का सही राइट आंसर है कि वह माना जाता है शब्द रसायन। शब्द रसायन यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। ये सर्वांग रूपक ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? शब्द रसायन के। बताइए शब्द रसायन के लेखक कौन माने जाते हैं। और यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। 37वां क्वेश्चन है, चलिए सुमेलित कर देते हैं। यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, ये आपके कूट हैं, इनकी सहायता से आपको सम्मिलित करना है। तो देखिए, कवि कुल कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु के कौन हो जाएंगे? तो आपका सही राइट आंसर है कवि को कुल की चिंता है, तो कवि चिंता से चिंतामणि हो जाएंगे। शब्द रसायन, शब्द को रसायन देव, तो देव कवि की रचना है शब्द रसायन। काव्य निर्णय, काव्य निर्णय जो है, जो भिखारी लोग रहते हैं निर्णय लेने में कोई देरी नहीं करते हैं, तो काव्य निर्णय, निर्णय जो है भिखारी दास जी की एक कृति है। और रस पीयूष निधि, रस पीयूष निधि जो है सोमनाथ जी की रचना है। बिल्कुल सही राइट आंसर है। इस प्रकार यहाँ पर जो है सम्मिलित किए गए हैं। आपका कूट में जो सही राइट आंसर है सी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना है, यहाँ पर भी आपके कूट दिए गए हैं। चलिए, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो रसिक प्रिया जो है केशव दास की रचना है रसिक प्रिया। और काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश ये मानी जाती है किनकी रचना? काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचना मानी जाती है, चिंतामणि। और ललित ललाम ये तो सभी के लिए पता है, मतीराम की रचना है। रस रहस्य, रस रहस्य ये कुलपति मिश्र जी की रचना है। तो बिल्कुल सही। इस प्रकार यहाँ पर भी आपका सम्मिलित किए गए हैं। कोड में आपका सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी वाला जो है कल्पना जी, नीता जी, बिल्कुल सही राइट आंसर है। कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म आपके लिए चयन करना है। कवि प्रिया ये बोधा की रचना है, या फिर हित तरंगिनी एक कृपाराम की रचना है, रसराज मतीराम की रचना है, भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? असंगत युग्म बताना है, जो युग्म संगत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, हित तरंगिनी कृपाराम की है, भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है, रसराज मतीराम की रचना है। लेकिन कवि प्रिया ये बोधा की रचना नहीं है, केशव दास की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर है, क्योंकि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिनेश जी 40 से हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ कौन सा है? बताइएगा। छंद विचार है, छंदोर्णव पिंगल है,
छंदमाला है या फिर छंदसार है? बताइए। 40वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 40 में आप सभी का सही राइट आंसर है छंदोर्णव पिंगल। छंदोर्णव पिंगल आपका सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। 40 में आपका बी वाला विकल्प जो है वह सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 41 पूछा गया है, सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस रहस्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बताइएगा। सर्वांग निरूपक ग्रंथ माना जाता है रस रहस्य और इसके रचनाकार माने जाते हैं आलम, रसलीन या फिर कुलपति मिश्र या फिर सेनापति। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर 41 में तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है कुलपति मिश्र। अब भी पढ़ा था अपन ने इसको, तो कुलपति मिश्र जो है आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रीति काल के कवि नहीं है, गुरु गोविंद सिंह या फिर बख्शी हंसराज या ब्रंड या नाथुराम शर्मा शंकर। बताइए। नहीं पूछा है। 42वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है कि नहीं में तो हो जाएंगे कौन? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है अमित जी, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है नाथुराम शर्मा शंकर। नाथुराम शर्मा शंकर जो है रीति काल के कवि नहीं माने जाते हैं। बहुत बढ़िया। और बाकी के जो यहाँ पर कवि दिए गए हैं वह रीति काल के दिए गए हैं। तो विकल्प नंबर 4 सही आंसर लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर आपके लिए बताना है। कारुणिक है, श्रृंगारिक है, प्रशस्ति परक है या फिर व्यंग्यात्मक है? लाइक करते जाइएगा सभी लोग। बहुत सारे लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, जल्दी से सभी लोग लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज इसी तरह से आपके लिए क्लासें, लाइव क्लासें लाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 43 है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर बताना है तो वह माना जाता है क्या? विकल्प नंबर सी राइट आंसर है प्रशस्ति परक। प्रशस्ति परक आपका सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। भूषण का वास्तविक नाम आपके लिए बताना है। इनका वास्तविक नाम है ब्रजभूषण, चंद्रभूषण या फिर राधेश्याम या फिर घनश्याम। बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 44वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भूषण जी का वास्तविक नाम पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर इनका वास्तविक नाम माना जाता है क्या? घनश्याम राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है घनश्याम, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 45वां क्वेश्चन है, भूषण कवि की उपाधि है, यह उपाधि इनके लिए किसने दी थी? छत्रपति शिवाजी ने या फिर महाराज छत्रसाल ने या फिर छत्रपति साहू महाराज ने या फिर सोलंकी राजा रुद्र ने? मोहित जी, हंस जी, रागिनी जी और आप सभी का सही आंसर। तो भूषण कवि की उपाधि है, यह उपाधि इनको दी थी किन्होंने? तो राइट आंसर है सोलंकी राजा रुद्र ने। विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भूषण के काव्य में प्रधानता है, किसकी प्रधानता है? ये आपके लिए चयन करना है। बताइए। भूषण के काव्य में किसकी प्रधानता है? ओज गुण तथा वीर रस की या फिर प्रसाद गुण तथा करुण रस, माधुर्य गुण तथा श्रृंगार रस या फिर प्रसाद गुण और तथा भयानक रस? तो क्वेश्चन नंबर 40 है और 40 में ओज गुण और तथा वीर रस सभी लोग बता रहे हैं कि इनके काव्य में प्रधानता थी ओज गुण की और वीर रस की। तो विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने सही राइट आंसर यहाँ पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 47 है कि रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कौन है? ये आपके लिए बताना है। राजन जी क्या होगा सही राइट आंसर? लवली जी।
और आप सभी का सही आंसर है मनीषा सिवी जी कि रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं चिंतामणि, भूषण, बिहारी या फिर घनानंदे। तो आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर है। 47 में बी यानी कि भूषण आप सभी का सही राइट आंसर होगा। भूषण आप सभी का सही आंसर है। ये रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन अलंकार निरूपक ग्रंथ है, बताइए। अलंकार निरूपक ग्रंथ आपके लिए चयन करना है। भूषण कृत शिवराज भूषण है, मतिराम कृत ललित ललाम है, भिखारी दास कृत श्रृंगार निर्णय है या फिर जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण है। सीमा शर्मा जी क्वेश्चन नंबर 48 है और 48 का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर सी राइट आंसर है कि भिखारी दास कृत श्रृंगार निर्णय ये अलंकार निरूपक ग्रंथ माना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका क्या होगा सही आंसर सी वाला विकल्प जो है सही आंसर होगा। सर्वरस विवेचक ग्रंथ सुधानिधि के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए। सर्वरस विवेचक ग्रंथ माना जाता है सुधानिधि और इसके रचनाकार माने जाते हैं कौन, घनानंद है, बोधा है, ब्रंद कवि है या फिर तोष कवि है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही सभी लोग सही आंसर बता रहे हैं कि विकल्प नंबर यहाँ पर 49 में जो आपका सही राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर डी यानी कि तोष कवि इसके रचनाकार माने जाते हैं। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर होगा। तोष कवि आपका सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नायिका वेद ग्रंथ बताना है, कौन सा माना जाता है। नायिका वेद ग्रंथ है देव कवि का जाति विलास या फिर भूषण का शिवराज भूषण या फिर मतिराम का व्रत कौमुदी या भिखारी दास का छंदोर्णव पिंगल। और आप सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 50वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 50 का सही राइट आंसर है नायिका वेद ग्रंथ बताना है तो वह माना जाता है कौन सा, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है देव कवि का जाति विलास। जाति विलास जो है देव कवि का ये ग्रंथ माना जाता है और नायिका वेद ग्रंथ माना जाता है ये वाला। तो विकल्प 1 सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है भूषण किस काव्यधारा के कवि है, ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 है, बताइए। भूषण बताना है रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 51 है और आप सभी का 51 में सही राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइएगा, लाइक करते जाइएगा। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है सुबह 9 बजे लाइव क्लास और आपका सही राइट आंसर है यहाँ पर रीतिबद्ध। बहुत सारे लोग बता रहे हैं भूषण किस काव्यधारा के कवि हैं, तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ आपके लिए बताने कौन सा माना जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 53 है और 53 में सभी लोग बता रहे हैं, सॉरी 52वां क्वेश्चन है और 52 में आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, बताइए। 52 में आपका सही राइट आंसर है काव्य निर्णय होगा सही राइट आंसर। विकल्प नंबर सी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है। काव्य निर्णय सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है, 90, 100, 101 या फिर 105, बताइए। कुसुम यादव जी, शिल्पा जी क्या होगा सही राइट आंसर। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है, तो 105 आप सभी का विकल्प नंबर डी जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर है। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का उल्लेख मिलता है। कई बार अपन ने पढ़ा भी है। अलंकार विवेचन में भूषण ने किसे आदर्श माना है, मतिराम के ललित ललाम को, केशव की कविप्रिया को, देव के भवानी विलास को या फिर चिंतामणि के रस विलास को, बताइए। अलंकार विवेचन में बताना है भूषण ने
किसे आदर्श माना है, 54वां क्वेश्चन है। और आप सभी का सही राइट आंसर है मतीराम के ललित ललाम को। विकल्प नंबर आपका 1 जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। औरंगजेब के दरबारी कवि का नाम बताना है, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर। औरंगजेब के दरबारी कवि थे कालिदास त्रिवेदी थे, भूषण थे, बेनी बंदीजन थे या फिर पद्माकर थे। और आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 55 में एक राइट आंसर है कालिदास त्रिवेदी। विकल्प नंबर 1 जो है वह सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर कालिदास त्रिवेदी जो है चयन किया है। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे अपने। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है सुबह 9 बजे। सभी लोग जुड़िएगा इस लाइव क्लास के माध्यम से। और जहाँ पर हिंदी साहित्य बहुत ही अच्छे जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर इस क्लास में आपके लिए लाए जाते हैं। सभी को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। और हिंदी साहित्य में 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय है। मात्र 299 रुपये की टेस्ट सीरीज है। जो ही परचेस करना चाहते हैं परचेस कर सकते हैं 299 रुपये में। 4700 प्रश्न आपके लिए मिलेंगे। और ये टेस्ट सीरीज हिंदी साहित्य किस वाली ऐप पर मिलेगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लें और परचेस कर सकते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर लवली जी, शिल्पा जी, दीपक जी, पिंकी जी, संजू जी, पार्वती जी, कल्पना जी, मुनीष जी और शिल्पा जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा, शिवी जी, राजन जी, प्रीति जी, राबिता जी, नीता जी, निशा जी, नीतू जी, अनंत जी और कुसुम जी, लवली जी, रीता जी, अनीता जी, सीमा जी, छवि शंकर जी और मुनीष जी, पिंकी जी और रीता देवी जी, पार्वती जी, प्रीतिपाल जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीता जी, कंचन जी, रोहिणी जी, अनंत कुमार जी, मोहित जी, कल्पना जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित जी, बिल्कुल प्ले लिस्ट बनी है अपनी, ये जो है रात्रि में 10 बजे वाली क्लास की प्ले लिस्ट बनी है। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपके जो है उसी प्ले लिस्ट में काव्य शास्त्र के वीडियो आपके लिए मिल जाएंगे। मोहित जी, संजू जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा शर्मा जी, आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।